ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम उम्मीदें नौ में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आर्डन जॉशर और मौजूद हूं पाकिस्तान की एक बहुत जानी मानी मसीही शख्सियत के साथ। He is the founder of CLAS organization, which stands for Center for Legal Aid Assistance and Settlement. Today, CLAS is recognized for its incredible work in the field of human rights. So, without any further ado, ladies and gentlemen, आपकी मुलाकात करवाते हैं with the founder of CLAS organization, Sir Joseph Francis. Sir, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम आपको लाहौर में वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर, हम सब जानना चाहेंगे कि क्लास की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्लास की शुरुआत 16 दिसंबर 1992 में। ओके, और इसके पीछे सोच क्या थी? इसके पीछे सोच ये थी कि हमने अपने पाँव पे खड़े होना है। इसमें 4 लोग शामिल हैं: डॉक्टर चार्ल्स अमजद अली, बिशप सैमुअल रॉबर्ट अज़राया और मिस्टर मारवन परवेज। ओके, अभी तक क्लास के सारे टेन्योर में कौन सी आपने सबसे मुश्किल जो एक डिसीजन लिया हो? वो ये था कि जो 93 में ब्लास्फेमी का केस हुआ था, सलामत मसीह केस, उस पे। और आज की तारीख तक क्लास कौन कौन सी मुहिम चला चुके हैं? इसमें ब्लास्फेमी पे है, फोर्स कन्वर्जन पे है। मुहिम नहीं चलाई बल्कि उनको हैंडल किया केसेस को। 122 से ज़्यादा मुकदमे जीत चुका हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। और ये वो मुकदमे जिनमें सजाए मौत हुई थी लोगों को। तो आपने किस तरह से देखा, मतलब क्लास को अब शुरू हुए बहुत साल हो चुके हैं, 28 साल हो चुके हैं। तो किस तरह से आपने देखे कि 28 साल पहले और आज किस तरह से क्लास इवॉल्व हुई है ओवर टाइम? क्लास तकरीबन तमाम इश्यूज़ में इन्वॉल्व हुई है। ह्यूमन राइट्स के जितने भी इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर। मुझे इत्तेफाक से ये 3 बार यूरोपियन यूनियन में ख़िताब करने का मौका मिला। 750 का हाउस है, वहाँ के ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। और अब मैं नॉमिनेटेड हूँ अवार्ड के लिए यूरोपियन यूनियन के। और सर, वो क्या ऐसी सोच थी या वो क्या मोमेंट था जब आपने रियलाइज़ किया कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए? वो इसलिए कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे साथ बेइंसाफियाँ थी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काम शुरू किया। मैंने और कोई ऐसा इवेंट जो आपके सामने आया और उसके बाद आपने कहा कि इवेंट तो बोर्ड 1947 से लेके अब तक बहुत इश्यूज़ हैं जिस पे नाइंसाफ़ी है। हमारी बच्चियों को, यंगर्स को ज़बरदस्ती मुसलमान करना, उनकी बेहरमती करना, ये सारे इशू जो है ना मुझे टॉर्चर करते थे। और ये काम मैंने अब 1992 से नहीं बल्कि 62 से 1962 में सबसे पहले बाइबल सोसाइटी पर हमला हुआ लाहौर में। उस वक्त से और फिर सियालकोट में बाइबल जलाई गई। हम लोगों ने, यंगर्स ने जुलूस निकाले। उस वक्त मैं भी आपकी तरह यंग था। तो अब जुलूस निकाला नासिरबाद से नौलखा चर्च तक, बहुत लंबा जुलूस था, पहला जुलूस था क्रिश्चियन का। फिर 1972 में नेशनल अदारों को नेशनलाइज किया, उसके खिलाफ मूवमेंट चलाई। उसमें तमाम क्रिश्चियन यूथ शामिल थी, लीडरशिप शामिल थी। इन सारी चीज़ों ने मुझे एक्सपायर किया कि हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। और इसी दौरान शायद आपने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। जी, पाकिस्तान क्रिश्चियन नेशनल पार्टी। जी, ये 1972 में बनाई थी। वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इलेक्शन के बाद। जब उनका इलेक्शन था, मैं उनका पोलिंग एजेंट था, हल्का नंबर 3 में गुलबर्ग में। मुझे बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाएगा पुलिस में, थाना गुलबर्ग में। मेरी कमर पे बड़ी बुरी तरह चोट लगी थी और मैं आज भी सीधा होकर नहीं बैठ सकता। आपके सामने अब भी मैं परेशानी की हालत में बैठा हूँ। और उस वक्त मुझे छुड़ाने के लिए मियाँ महमूद अली कसूरी, खुर्शीद कसूरी थे वालिद, बहुत बड़ा नाम था उनका, मियाँ महमूद अली कसूरी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी थे, और एयर मार्शल तिक्का खान, ये लोग मुझे छुड़ाने के लिए थाने आए थे। और गुलाम मुस्तफ़ा खान, क्योंकि मैं भुट्टो साहब का पोलिंग एजेंट था गुलबर्ग के हल्के में, हल्का नंबर 3 में।
पोलिंग स्टेशन था गुलबर्ग में। सर ये जब आपने पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की, इसके पीछे या इस पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हमारे पास, जो हमारे पास नहीं है। कभी पीपल पार्टी आ जाती, कभी नून लीग आ जाती, कभी काफ लीग आ जाती, कभी कोई, और हम उनके दर पर ढूंढते फिरते हैं। इस बना पे बनाई गई थी और यूथ को मैंने इकट्ठा किया था। उस वक्त यूथ ने मेरा बड़ा साथ दिया, बड़े जुलूस भी निकाले। एक केस हुआ तो मौलाना को वो था मियाँ वाली से मौलाना थे, उन्होंने होली फातिमा मेमोरियल स्कूल अस्पताल में क्रिश्चियन नर्सों के साथ बदतमीजी की थी। उनके खिलाफ मैंने थाना इशरा में रिपोर्ट दर्ज कराई 295A की, जिस पे फिर हमने बहुत बड़ा एक जुलूस नासिर बाग से शुरू किया, जिसकी क़ियादत बिशप थे कादर बख्श, बिशप ऑफ सियालकोट। उन्होंने उस जुलूस की क़ियादत की थी। नासिर बाग से असेंबली हाल तक पुलिस ने वो जुलूस रोक दिया था और मौलाना को इस्तीफ़ा देना पड़ा, मिनिस्टर थे वो। और उस पर हमें थ्रेट भी किया गया मुझे कि हम तुम्हें देख लेंगे। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आ जाओ, हिम्मत है दो। यहाँ तक कि मुस्तफ़ा खैर जो गवर्नर था उस वक्त 1972 में, तो वो हम गए तो मलक महराज खान वज़ीर आला थे। गवर्नर उसमें मिलने गए, मलक महराज खान तो मेरे दोस्त थे जिमी डीन, अब भी खुदा हमने ज़िंदगी जिंदा है। हम लोग 3-4 लोग गए तो गुलाम मुस्तफ़ा करने का बात सुनो, मैं तुम्हें चूंटियों की तरह, तो हमने कहा घर सब आ जाओ फिर देखी जाएगी। और उसी शाम हम पे लाठीचार्ज हुआ। असेंबली हाल पे हमने भूख हड़ताल की हुई थी। इसी के साथ साथ एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपकी कौन कौन सी कैंपेन्स चल रही थी? उसका मैं ही रहा हूँ शुरू से अब तक। जिमी डीन भी प्रेसिडेंट रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आइजैक जिमी डीन। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से एज क्रिश्चियन कम्युनिटी हम सब मिलके अपनी कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं? ये सबसे ज़रूरी क्या है करना चाहिए? कि हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्लेटफार्म होना चाहिए, या तो दूसरी जमातें हैं जहाँ पर हम अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद ही हमारे साथ ज़्यादती शुरू हो गई थी। अगर कहें तो मैं उसकी थोड़ी सी तफसील बता दूँ। 1942 में कायदे-ए-आज़म इस्तकबालिया दिया गया, नारायण होटल, ये PIA की बिल्डिंग होता था ना ऑफिस माल रोड पे, वहाँ नारायण होटल था। वहाँ पर 1942 में हमारे जो लीडरान थे उन्होंने इस्तकबालिया दिया कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे कायदे-ए-आज़म का। कायदे-ए-आज़म का साथ देने की वजह यह थी कि पूरे इस खिते में कायदे-ए-आज़म जो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त थी लंदन में, तो अंग्रेज़ उनसे घबराते थे। आज़ादी की मूवमेंट का आगाज़ जो है भगत सिंह ने शुरू किया था। भगत सिंह वो शख्स है जिसने जनरल डिगोर को लंदन जाके कत्ल किया था। जनरल डिगोर वो जिसने जलियांवाला बाग में फायरिंग करा के सैकड़ों लोगों को कत्ल किया था। आज भी उससे वहाँ पर जलियांवाला बाग अमृतसर में वो गोलियों के निशान, खून के छट्टे पड़े हुए, इतने लोग कत्ल हुए थे और लोगों ने भागते हुए खुई में छलांगे लगा दी। ये एक हिस्ट्री, हिस्टोरिकल हिस्ट्री है। और वो कौन से इंसानी हकूक हैं जिनसे आज भी हमारी यूथ या हमारी कम्युनिटी अवेयर नहीं है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट का स्टेट दिया गया, आर्टिकल 20 और 25, लेकिन वो हमें हासिल नहीं है। प्रैक्टिकल उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। सर, एक आखिरी सवाल, अगले 10 सालों में आप हमारी कम्युनिटी को कहाँ देखना चाहते हैं और उसके लिए हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लोग इलेक्शन में बराह रास्त आएँ, असम्बली में जाएँ, कानून पास करें, क्योंकि मेरे कहने से या आपके कहने से बात नहीं बने। ये फैसला पार्लियामेंट में होना है। जो गलत लाज हैं उनके ऊपर देखें, सिंध गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने कानून पास किया कि जो फोर्स कन्वर्जन जुर्म है इसको बंद किया जाए, लेकिन जरदारी ने वो बिल पे साइन नहीं होने दिया, उसको रोक दिया गया उस बिल को। फिर हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने
पब्लिक रिलेशन कमेटी हुई, एक मीटिंग हुई जिसमें मैं भी था कि औरत की शादी जो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वहाँ मौलवी हज़रात भी, उन्होंने कहा जी शादी जब मर्जी हो, ये रुखसती 18 साल से। हमने कहा जी 18 साल 6 साल, अगर 12 साल में शादी होती है, निकाह हो जाता है, रुखसती के लिए 6 साल इंतज़ार करेगी वो लड़की। कोई भी कुछ सूरत बदल सकती है, लड़के की सूरत बदल, लड़की की बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो 18 साल इंतज़ार करेगी रुखसती का। इस पर हमने इतफाक़ नहीं किया। फिर वो बिल पास हो गया, अब कानून पास हो गया कि 18 साल से कम उम्र की शादी इलीगल होगी, हाई कोर्ट का फैसला है। ये सबसे बड़ी कामयाबी मेरी जद्दोजहद का मुझे आज नज़र आ रहा है कि मेरा बहुत उस पर मतलब जो मैंने शुरू किया था, आज पाकिस्तानी मसीह ख़वातीन के लिए सबसे पहले मुझे खुशी है कि सबसे पहली आवाज़ मैंने बुलंद की थी, क्योंकि मसीह ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म है। एक तो वो औरत होने के नाते वैसे भी इस मुल्क में औरत के साथ जो होता है, पूरी दुनिया में औरतों की तादाद है 52% और मर्दों के 48%, लेकिन मर्द हैवी हैं। हम कहते हैं कि औरतों के 52% हैं तो उनको भी तो हुकूक मिलने। मतलब ये एक बात पीछे हमारे मुल्क में चली, मेरी मर्जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसका गलत मतलब लिया गया उलमा इकराम ने, जो गलत है। वो उसका ये मतलब नहीं है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसका कुछ और भी हो सकता। अब उस पर आप बॉन्ड नहीं करते तुमने कपड़े ये पहने हैं या तुमने फलानी जगह नहीं जाना। वो कहती मैंने जाना है, सिनेमा घर जाना है, तो आप उसको क्यों रोकेंगे? आप तो अपना सब कुछ कर लें, लेकिन लड़कियों के साथ पकड़नबाजी भी कर लें। अगर वो कहे कि मैंने सिनेमा जाना तो आप उस पर पाबंदी लगाएं, तो ये गलत है। हम कहते हैं ख़वातीन को बराबरी का हक़ मिलना चाहिए। उसके लिए मेरी जद्दोजहद है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे लोग हों, जो पार्लियामेंट में इस वक्त जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो सिर्फ हमारे नाम की तख्तियाँ लगा के बैठे हैं, वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वो उन पार्टियों के नुमाइंदे जिन्होंने उनको बुलाया। इस दफ़ा पहली बार 70 साल में एक हुआ है, मिस्टर दीवा है मुल्तान से MNA क्रिश्चियन। मतलब जो मैं आज बात आपसे कर रहा हूँ मैं कर नहीं सकता कानूनी तौर पे, उस पर पाबंदी, उस पर हमने एतराज़ किया। वो बिल भी वापस हो जाएगा खुदा के फजल से। उस पर भी बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। बोले कि पाकिस्तान की हुकूमत तंजीमें जो इस पर काम कर रही हैं कि ये बिल गलत है, इसको वापस लिया जाए, वो ले लिया जाएगा वापस। बेशक। और बस एक आखिरी बात जी, प्रोग्राम उम्मीदें 9 के हवाले से एक मैसेज जो आप तमाम हमारी कम्युनिटी को देना चाहिए। मैं सिर्फ देना ये चाहता हूँ कि कौम परस्ती की जाए, वो इंग्लैंड में हो या पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में क्रिश्चियन है। बेशक ये चीज़ जो है ना, नफरत हम में वो ख़त्म होनी चाहिए, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक की। हम सब मसीह के पैरोकार हैं, उसके रास्ते पे चलने वाले, तो उसकी पैरवी करते हुए कौम परस्ती करनी चाहिए। आप क्रिश्चियन थे, कुछ भी हो जाए हमें आपके साथ खड़े होना पड़े, मेरे साथ हुआ तो आपको मेरे साथ होना पड़े। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर एक ही लड़की को हुआ किया जाता, मुसलमान हुआ करता, तो हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके साथ देते हैं। चर्चिस की प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है तो हम मुसलमानों का साथ देते हैं, जो सरीन गलत है। आज इसराइल को तस्लीम करने की बात की जा रही है। सबसे पहले बात 10 दिसंबर को मैंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कहा था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, हम भी यरूशलेम जाना चाहते हैं। आपने करतारपुर कॉरिडोर तो बना दिया है, गैर मुस्लिम अक़लियत का बड़ा ही ख्याल है, जो पाकिस्तान में बसती है अक़लियत, उसके बारे में मेरा भी दिल करता है यरूशलेम जाने। 70 साल से हम कैद हैं। आप दार मज़ाक मदीना को कहते हैं ये हमारे ईमान का हिस्सा, तो यरूशलेम मेरे ईमान का हिस्सा है, तमाम मसीहों के ईमान का हिस्सा है। हमें भी जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इसराइल को तस्लीम करोगे तो अब खुदा का शुक्र है कल से यह इसराइल को मानने की बात शुरू हो गई। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अरब ममालिक में किया है उसके वाले से बड़ी शोर शराबा बन रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा इस पर बात करना कोई जुर्म नहीं है, तो ये बड़ी खुश आइंदे बात है। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं जो मैंने शुरू की थी, आज उन पर बहुत सारे कानून बन चुके हैं, औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, जिस पे हमने काम किया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ख़त्म होनी चाहिए भट्टों पे। फिर और आप देखें नाइंसाफ़ी यहाँ तक है कि यहाँ कोई कुत्ता मर जाए उसको अवार्ड दे दिया जाता है। हमारे क्रिश्चियनों ने कुर्बानियाँ दी, उनको कोई अवार्ड नहीं है। परवेज़ मसीह जिसने इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में दहशतगर्द को जब्बे में ले लिया और वो उसने 500-600 स्टूडेंट को बचा लिया, पूरी यूनिवर्सिटी को, उसका कोई जिक्र नहीं। इकबाल मसीह जिसे अमेरिका में पढ़ाया जाता है, जिसे मियाँ मरीदिया के करीब कत्ल किया गया और वो भट्टों पे काम करने वाला, वो कारपेट नहीं बनाते, उसके कत्ल के बाद अमेरिका के अंदर 500
डॉलर का ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए थे। 31 सेनेटर्स ने पाकिस्तान आके उसकी कब्र पे जाके फूलों की चादर चढ़ाई मरीज के में। और यहाँ पर यह होता है अभी हाल ही में जो लॉकडाउन था उस पर सौदा देने के मरीज के मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्रिश्चियन सौदा लेने गए, उनका जी पहले इस्लाम कबूल करें फिर आपको सौदा देंगे। और ये 40 जूनाबाद के जो कैदी थे उसकी आवाज़ मैंने उठाई थी कि उनको जो सरकारी वकील आके का इस्लाम कबूल कर हम तुम्हें छोड़ देंगे, उसने तू क्रिश्चियनिटी कबूल कर हमें फांसी लगा दो। और वो मुकदमा मैंने लड़ा, वो जीत गया, सारे बरी हो गए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि वो जो मुसलमान जलाया गया था वो बड़ी तकलीफ दे बात है, जलाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसको जलाने में राना सनाउल्लाह का हाथ था। उससे पहले आपको याद होगा शमा और शहजाद जो जिन्हें जिंदा भट्टी में जला दिया गया था, वो प्रेशर है इंटरनेशनल पाकिस्तान के ऊपर, उसको ज़ाल करने के लिए हुकूमत ने ये कोशिश की। राना सनाउल्लाह, उसके पीछे राना सनाउल्लाह जो लॉ मिनिस्टर था, और उन्होंने फैसला किया था, पुलिस ने हमें इतला कर दी कि फ़ैसला ये हुआ कि जितने लोग पकड़े हैं इनकाउंटर मार दो। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह ने, वो जब लीकेज होगी पुलिस ने हमें बता दिया तो मैंने उसके ख़िलाफ़ एक रिट कर दी पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मिसिंग पर्सन पे 29 लोगों की, जिसमें से 20 प्रोवाइड हो गए और 8 पुलिस ने, जो नून लीग का MPA था वो लिख के लेके आया कि जी ये मेरे पास थे 8 लोग, हालांकि वो पुलिस कस्टडी में चला नहीं जा रहा था उनके हाई कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस कहने लगा मैं क्या करूं, आपके लोग ही कह रहे हैं कि हम लोग पुलिस के पास नहीं थे। लेकिन जो एक बंदा मिसिंग था उसके बारे में ऑर्डर कर दिया पर्चा कर दो पुलिस के ख़िलाफ़, लेकिन जो फैमिली का बंदा मिसिंग था वो तैयार नहीं थे पर्चा करने के लिए, उन्होंने पर्चा नहीं कराया पुलिस के ख़िलाफ़ मिसिंग पर्सन का। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे तमाम सुनने और देखने वालों ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा। आप देख सकते हैं सर के लेफ्ट साइड पर जो एक बैच लगा है, MBE का अवार्ड मिला था उन्हें, इसी तरह यूरोपियन यूनियन का अवार्ड मिला, US अवार्ड्स मिले, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए। अब सवाल यह है कि हु इज़ गोइंग टू कैरी द टॉर्च। उन्होंने एक चीज़ शुरू की है लेकिन हमने मिलके इसको आगे लेकर चलना। With this, ladies and gentlemen, thank you very much. मुलाकात होगी आपसे दोबारा प्रोग्राम उम्मीदें ना।